अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टूल को, जिसका नाम है लर्न पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर का बेसिकली वर्क होता है कि हम लोग चीज़ों इसकी मदद से न्यू चीज़ों को क्रिएट करते हैं। यानी कि अक्सर आप लोगों ने शेप्स देखा होती हैं, वो एक दूसरे से मर्ज हुई होती हैं और उनसे न्यू शेप्स क्रिएट होती हैं। तो पाथ फाइंडर को यूज़ करने के लिए हमारे पास उसका एक अलग पैनल अवेलेबल है पाथ फाइंडर का। उसके अंदर दो मोड्स अवेलेबल हैं, एक शेप मोड्स अवेलेबल है और दूसरा उसके अंदर पाथ फाइंडर जिसको हम यूज़ करते हैं। तो शेप मोड जो है वो उसी के एक पार्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन। इसके जितने भी हमारे पास टूल अवेलेबल हैं, इसकी शेप टूल में, पाथ फाइंडर में, इसको स्टडी करते हैं। और जैसे जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जैसे आगे मूव करी जाएंगे और हमारे प्रीवियस टूल हमारे साथ हेल्प करते रहेंगे उन शेप्स को पढ़ने के लिए, टूल्स को पढ़ने के लिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस टूल को स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ से डिफरेंट शेप्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से पहले सर्कल्स को यूज़ करते हैं। मैंने एक सर्कल एक ले लिया, साथ एक स्मॉल सर्कल ले लिया। टू सर्कल्स ले लिए, लेकिन अब इनमें से मैं जा रहा हूँ कि डिफरेंस देखा जाए। पहले आपको डिफरेंस बताता हूँ इनमें है कैसे, फिर हम लोग दो तीन शेप्स बना के देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिसको जिसमें से कटिंग करनी है वो पहले सेलेक्ट करना है, और जिसको कटिंग करना है उसको बाद में आपने सिलेक्ट करना है। तो पहले बात करते हैं शेप मोड। शेप मोड की आपको मोड से ही पता लग रहा है कि ये दोनों का आपस में शेप्स को बाइंड कर देगा। तो ये मैंने इसको क्लिक छोड़ा था, मेरी जो प्रॉपर शेप है वो टू शेप से वन होकर उसकी न्यू शेप क्रिएट हो चुकी हुई है। ऊपर हम इसके फ्लावर बना के इसको एज अ फल के तौर पे भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, या हम लोग इसको एज अ डिफरेंट शेप में यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके इसको इन्वर्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी शेप मोड है उसका काम है कि आपका जो सिलेक्टेड फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है वो आपकी बैक ऑब्जेक्ट को क्रॉस कटिंग कर देगा। जैसे मेरे फ्रंट पे भी ये ऑब्जेक्ट है और मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मेरा ये जो पार्ट है उसके ऊपर से वो जो हमारा प्रीवियस शेप है उसको वो कटिंग कर देगा। ठीक है। तो आप इससे एज लाइक चांद बड़ी अच्छी शक्ल से इस तरह बना सकते हैं। पाथ फाइंडर के नेक्स्ट शेप को यूज करके सर्कल लगाएं, ऊपर से कटिंग करें तो आपका इजीली मून रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारी थर्ड शेप, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का काम होता है कि आपकी दोनों शेप जब सेलेक्ट होती हैं और उसका जो सेंटर वाला पार्ट जो एक दूसरे से मैच होकर एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग हुआ होता है, वो पार्ट आपके पास आता है। ठीक है। जो चीज एक दूसरे पे अट्रैक्ट हुई हुई थी, एक ऊपर लेयरिंग हुई हुई थी, जितना पार्ट एक दूसरे को प्राइवेट है जस्ट उसी को वो अट्रैक्ट करके आपको दे देता है। अगर मैं इसको अगेन कंट्रोल सी करके नेक्स्ट शेप पे अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है हमारे पास एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का काम क्या होता है कि जैसे हमने पिछली शेप में हमारे पास उसने जो हमारे पास ओवरलेयर पार्ट था उसको उसने बाहर हमारे पास सिलेक्टेड करके दे दिया। लेकिन जब हम लोग एक्सक्लूड को यूज करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है जो एक दूसरे से ओवरलेयर हुआ होगा, एक दूसरे के ऊपर आया होगा, वो हमारा कट हो जाएगा पार्ट। तो शेप हमारी दोनों ज्वाइन हो जाएंगी, लेकिन उसके अंदर वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। अक्सर डिजाइन में हम लोगों को सर्कल के सेंटर से पार्ट रिमूव करना हो, या हम लोग अपने बैकग्राउंड्स के तौर पे हम लोग इस शेप को ऐसे बनाते हैं एक्सक्लूड टूल को यूज करके, ताकि हम लोग इसके अंदर कोई और न्यू चीज बैकग्राउंड पे ऐड करके उसको लेयर में कन्वर्ट कर सकें। नीचे वाले पार्ट्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही वर्क है। ठीक है। तो इनका नाम उन्होंने पाथफाइंडर सीन किया है। अब इनको वन बाय वन अप्लाई करके देखते हैं शेप के ऊपर कि इनसे क्या चीजें क्रिएट होती हैं। सेम वही बात है, नीचे वाले का पाथ है डिवाइडेड। वो चीज शेप्स को आपस में कन्वर्ट करता था, ये सिर्फ शेप्स के ऊपर शेप्स को कटिंग कर देगा, पार्ट्स को दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देगा। अब मैं पहला जो ये डिवाइडेड को अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास अब इसने टोटल तीन शेप्स को अलग कर दिया। मैं कंट्रोल शिफ्ट जी करूंगा तो मेरे पास जो अनग्रुप हो जाएगा। तो मेरे पास तीन शेप्स इसने अलग कर दिया, ओवर लेयर भी अलग दे दी, अपर लेयर भी दे दी, बॉटम लेयर भी अलग कर दिया। मेरी मर्जी है, मैं इसमें से कोई पार्ट को रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर लूँ, नहीं तो मैं पार्ट्स अलग लगा के मैं इसकी स्पेसिंग करके इसको थोड़ा सा अलग कर सकता हूँ। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए लोगो बनाते हुए इस्तेमाल होता है। जब हम लोगो बना रहे होते हैं तो हम लोगों ने डिफरेंट कट्स लगाने होते हैं, तो हम लाइंस दे के जस्ट इसको सेलेक्ट करें तो हमारे शेप्स को जो है उसके स्ट्रोक के मुताबिक कटिंग होकर लाइंस को बड़ा स्मूथली एजेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम का मकसद क्या है? ऊपर सेम हमारे पास जो हम लोगों ने मेनी साउंड्स पढ़ा है उसी का वर्किंग है कि हमारी जो अपर शेप होती है वो बॉटम शेप ऊपर कट कर देती है। जैसे मैं इसे अप्लाई करता हूँ, लेकिन इसने ऊपर वाली शेप को रिमूव नहीं किया। ऊपर जस्ट आपको मोड्स थी शेप्स की, शेप्स को कन्वर्ट करके मोड्स लाता था, लेकिन इसमें आपके पास उसने कटिंग की है, लेकिन आपको जो ऊपर वाला जो पार्ट था उसने उसको अलग किया है।
तो जब भी आपने पाथफाइंडर को यूज करना है तो आप ये अप्लाई करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट जी लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपका जो पार्ट है वो सिलेक्टेड होकर अनग्रुप हो जाए। तो मेरे पास अब दो के उसने ऊपर वाली शेप्स को वैसे ही मेंटेन करने दिया, नीचे वाली शेप को कटिंग करके उसमें उसने उतने से को पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है मर्ज। इसका काम है कि इसने सेम वही हमारे शेप मोड में जो हमारा यूनिट का काम था सेम वही काम करेगा मर्ज। इसके नाम से पता लगेगा दो मर्ज चीजों को ये मर्ज कर देगा। इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी दोनों शेप्स को ये मर्ज करके एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो मर्ज वही ऐसा करेगा जो ऊपर ओवरलेयर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करने जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की। पाथफाइंडर में इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप। अगर क्रॉप को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पार्ट का जो ओवरलेयर होगा उसको रहने देगा, बाकी सारे हिस्से को उसके ऊपर से जो आएगा उसे क्रॉप कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं आउटलाइन। अगर आप लोगों ने जस्ट आउटलाइन को ही कटिंग करना हो तो आपकी आउटलाइन को जो है वो कटिंग कर देता है। ठीक है, ये आपकी आउटलाइन दे देगा आपको कटिंग करके, और उसके अंदर स्पेस खत्म करके इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करके कटिंग कर देगा। नेक्स्ट आपके पास है मिनीस ब्लैक। मिनीस ब्लैक को जब हम अप्लाई करते हैं, मिनीस ब्लैक को अप्लाई करने से हमारा जो टोटल पार्ट होता है, ओवरलेयर पार्ट भी और बॉटम पार्ट भी, वो कटिंग होगी। जो उसका अपर पार्ट होता है वो हम लोगों को इसकी मिलता है। जो भी शेप हमारे अपर के ऊपर होगी वो उसके बॉटम शेप से उसको कटिंग करके उसका अपियर हिस्से को अपीयर कर देगा। ये डिफरेंट चीजें हम लोग को यूज होती हैं डिफरेंट चीजों में। तो अब इनसे टूल को स्टडी कर लिया, कुछ शेप्स बना के देखते हैं, दो तीन शेप्स बनाते हैं इनकी मदद से डिफरेंट टूल को यूज करके। एग्जाम्पल के रूप में मैं सर्कल ले रहा हूँ अगेन। इसके साथ में एक और सर्कल स्मॉल ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को हम लोग सेंटर अलाइनमेंट करेंगे इक्वल, जो कि पीछे अलाइनमेंट में हम लोग स्टडी कर चुके हुए हैं। सेंटर कर लिए इनको हमने एक दूसरे के। और अब इसकी हम लोग रोटेट टूल पे जाके इसकी रिपीट्स लगाएंगे कुछ। ये इसका पॉइंट लिया मैंने सेंटर वाले को रोटेट टूल में, और इस पे लाके इसके सेंटर में मूव कर दिया। सेंटर हो गया। अब मैं अपनी शेप को यहाँ से मूव कर रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके, ताकि इसकी डुप्लीकेट जनरेट्स हो जाए। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट जनरेट करके मैंने एक शेप्स को बना लिया। और अब मैं वन बाय वन इनको कटिंग करी जाऊंगा। मेरा अपर पार्ट को मैंने कटिंग करना है नीचे बॉटम ऑब्जेक्ट से। तो मैं क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लिया और कटिंग कर दी। ठीक है, मैं सारी अपर शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ वन बाय वन। हम इसको इकट्ठे भी वर्किंग कर सकते हैं और वन बाय वन भी इसकी वर्किंग कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर रहा हूँ, मेरा अनग्रुप हो गया और मेरा जो सेंटर पार्ट है वो कटिंग होके आ गया। और मैं इस सर्कल को भी इसके अंदर से सेंटर इक्वल इसकी कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर और इक्वल, सेंटर इक्वल हो गया। और अब मैं सेंटर से इस वाले पार्ट को यहाँ से करता हूँ रिमूव। ठीक है, मैंने अपने शेप मोड की सबसे लास्ट मोड यूज की एक्सक्लूसिव। तो ये मेरे पास कुछ एक इस तरह का आइकन क्रिएट हो गया, जिसको हम लोग एज अ सेटिंग के टूल के तौर पे आइकन को यूज करते हैं। इसकी वजह से हम लोग इस तरह शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। एक और शेप बना के देखते हैं अपने। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आर्टबोर्ड को क्लियर करना हो तो कंप्लीट आर्टबोर्ड को हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट प्रेस करते हैं, तो आपके आर्टबोर्ड पर जो भी चीजें हमने पेस्ट की होती हैं वो सारी की सारी एक दफा सिलेक्ट होके डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना स्टार टूल। आप लोग अपने कोई भी पेन टूल से शेप ट्रेस की वो भी ले सकते हैं, डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हैं। प्रीवियस अपने सारे टूल को यूज करके नेक्स्ट टूल में वर्किंग हो सकती है। मैंने एक स्टार लिया, पहले एक स्मॉल ले लिया स्टार एक, उसके बाद एक लार्ज स्टार ले लिया, और इसकी सेंटर अलाइनमेंट थोड़ी सी इसको कर लेंगे। ठीक है, और आल प्रेस करके एक रिपीट मैंने इसकी यहाँ पर ले ली, और एक रिपीट मैंने इसकी दूसरी अपर साइड साइड पे ले ली। इस वाले पार्ट को मैंने मूव कर लिया अपर साइड पे, और इन दोनों को थोड़ा सा बेंड कर दिया मैंने, और इनका साइज जो है मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, ताकि ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाए एक दूसरे के ऊपर। शिफ्ट ऑल प्रेस करके अगेन शिफ्ट से प्रेस करते हैं हम लोग, ताकि हमारे जो शेप की अलाइनमेंट है वो एक्यूरेट में जाके एक दूसरे के मूव। मैंने सेंटर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सिलेक्शन की, और यहाँ से आगे मैंने अपना ट्रिमिंग पाथ यूज किया, तो मेरा जो पार्ट है वो उसने ट्रिम कर दिया। कंट्रोल जेड करके मैं यहाँ से अपना मीके साउंड अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, इससे ये शेप बन जाती है। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करके यहाँ से अपनी शेप्स को
क्रिएट करके डिफरेंट तरह यूज कर सकते हैं, कलर फिल करके अलग अलग शेप्स हो जाएंगे आपके, अपने कलर फिल करें इनको। अब यहाँ पर एक स्टेप आ रहा है कि हमारी जो शेप्स हैं वो अप एंड डाउन हो रही हैं, तो इस पार्ट को हम पढ़ेंगे अपने लेयर पैनल्स में, ऑल अबाउट्स ऑफ लेयर पैनल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।